गर्भपात पर बहस अब तक की सबसे तीव्र बहसों में से एक है और जुबली ने हाल ही में एक प्रगतिशील गर्भपात समर्थक महिला नाओमी के साथ 20 गर्भपात विरोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बहस करवाई। लेकिन इस बहस में सबसे हैरान करने वाली बात असल में बहस के दौरान नहीं बल्कि उसके बाद हुई। एक वीडियो में जो अब बहुत वायरल हो रहा है, नाओमी अपना अनुभव साझा करती हैं और सच कहूं तो ये बहुत खूबसूरत है। आप लोग नाओमी को उस शानदार बहस से याद कर सकते हैं जिसमें उन्होंने चार्ली किर्क के साथ बहस की थी और जिसमें चार्ली ने उन्हें पूरी तरह से हरा दिया था। हम उस पर अभी आते हैं, लेकिन पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जानते हैं? हम अभी इस पर आते हैं। मैंने 20 प्रो लाइफ महिलाओं के साथ बहस की और बहस के बाद कुछ अजीब सा हुआ। ठीक है, पूरी बहस बहुत तीव्र अनुभव था। आप इसे इस वीकेंड डॉक्टर डाव शो पर देख सकते हैं। लेकिन जब हम खत्म हुए तो हम बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, माहौल वाकई बहुत अच्छा था। और ये महिलाएं कहती हैं, हाँ वैसे हमारे पास आपके लिए एक तोहफा है, और वे मुझे एक लिफाफा देती हैं। उन्होंने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा किए थे ताकि मेरी आने वाली शिफ्टिंग में मेरी मदद हो सके। मतलब ये कितनी गहरी दयालुता का काम है। इसने मुझे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और ये हर किसी को एक बार सोचने पर मजबूर कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर मैं ऐसे ही पलों के लिए जीती हूँ। हम अपनी बहसों में ये बिल्कुल भूल गए हैं कि कीबोर्ड के पीछे असली इंसान है जिनकी असली राय है। और ये जो बात है कि प्रो लाइफ मूवमेंट को ऐसी महिलाओं के रूप में पेश किया गया है जिन्हें दूसरी महिलाओं की परवाह नहीं है और जो सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों की ही परवाह करती हैं और जिन्हें असल में इंसानी अनुभव के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, ये बहुत भ्रामक है। क्योंकि जितनी भी प्रो लाइफ महिलाएं मैं जानती हूँ, वे सबसे अद्भुत महिलाएं हैं जो माँ होने, महिला होने और बच्चे को जन्म देने के मायने को लेकर बहुत गहराई और सच्चाई से परवाह करती हैं दुनिया में जीवन लाने के लिए। और गर्भपात समर्थक आंदोलन, सच कहूं तो कई मायनों में इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखें तो आपको ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि अगर आप गर्भपात समर्थक हैं तो आप सच में महिलाओं के अधिकारों की परवाह करते हैं। आप जानती हैं कि वो खुद को बचाए, अपनी सुरक्षा करे और अपने शरीर की सबसे ज्यादा परवाह करे। और ये वीडियो बस एक याद दिलाने वाला है कि प्रो लाइफ महिलाएं सच में गहराई से दूसरों की कितनी परवाह करती हैं, और आप ये उनकी आंखों में देख सकती हैं। तो जब आप लगातार ऑनलाइन राजनीतिक माहौल में रहती हैं, तो कभी-कभी मैं जान से मारने की धमकियों, बुरी तरह से लिखी गई नफरत भरी टिप्पणियों, भयानक कानूनों और दुनिया की बर्बरता में उलझ जाती हूँ। जैसे मेरी फीड तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। बस ये भूल जाना आसान हो जाता है कि हर कोई जो आपसे असहमत है वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। और सिर्फ इसलिए कि हम असहमत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए प्यार नहीं रख सकते या दिखा नहीं सकते। लेकिन मैं गलत थी। मैं ये बात कभी सार्वजनिक रूप से फिर नहीं कहूंगी, लेकिन ये सच है। लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं और फिर भी दयालु और खूबसूरत हो सकते हैं। धन्यवाद महिलाओं, मुझे ये याद दिलाने के लिए, इसका उदाहरण बनने के लिए धन्यवाद, और मेरी ज़रूरत के समय मेरी मदद करने के लिए भी धन्यवाद। और वैसे मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे पैसे दिए। मैं ये इसलिए साझा करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत प्यारा है, और मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसे साझा किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं भी किया होता, तब भी ये अब तक की सबसे सम्मानजनक बहस थी जिसका मैं हिस्सा रही हूँ। और भले ही मेरी राय नहीं बदली है, लेकिन मैं सच में आप सभी का एक इंसान के तौर पर बहुत सम्मान करती हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे आपके नज़रिए सुनने और आपके विश्वासों को बेहतर समझने का मौका मिला। और मैं सच में हैरान हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि हमने राजनीति के सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक पर बहस के दौरान कुछ बातों पर सहमति बना ली। तो एक बार फिर से सब कुछ के लिए धन्यवाद। सच में आप सबको प्यार करती हूँ। मेरा मतलब है, क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ये इंटरनेट पर मेरे सबसे पसंदीदा पलों में से एक है, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी याद दिलाने वाला पल है। सबसे पहले श्रेय और सलाम है उन्हें, क्योंकि वो उस कहानी को पूरी तरह से छुपा सकती थी, क्योंकि ये एक तरह से उस बात को साबित करता है जिसे वो वास्तव में साबित नहीं करना चाहती। लेकिन ये सच है कि बंद दरवाजों के पीछे और असल जिंदगी में लोग सच में ऑनलाइन जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। और जब आपके पास दो लोग होते हैं जो किसी बहस में पूरी तरह से विपरीत पक्षों पर होते हैं, तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के भीतर गहरी लगन और परवाह होती है। वे बस रणनीतियों, तरीकों या उसे करने के तरीके पर असहमत होते हैं, और ऐसे लोग अक्सर कई दूसरी बातों पर एकमत हो सकते हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि हम एक समाज के रूप में इसे भूल जाते हैं। देखिए, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, ये सामान्य नहीं है, ये सामान्य व्यवहार नहीं है, और मैं नहीं मानती कि एक पक्ष दूसरे से बेहतर है। लेकिन एक पक्ष का ये स्वीकार करना कि दूसरा पक्ष वास्तव में दयालु और अच्छा है, और दूसरे पक्ष का अपने विरोधियों के लिए कुछ दयालु और अच्छा करने के बारे में सोचना, ये ऐसी चीज है जिसे हम एक समाज के रूप में सच में भूल चुके हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि हम वो पल देखेंगे जब उसने चार्ली किर्क के साथ बहस की थी और पूरी तरह से पराजित हो गई थी। क्योंकि चलिए ईमानदारी से कहें, मुझे सच में लगता है कि गर्भपात के पक्ष में बहस वाकई बहुत डरावनी, दुखद और ईमानदारी से कहूं तो भयानक है, खासकर एक ऐसे इंसान के लिए जो सच में बच्चों और शिशुओं से प्यार करता है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझती, और मेरी इस पर अपनी राय है।
लेकिन ये सब कहते हुए ये सिर्फ एक याद दिलाने वाली बात है कि हम अपने अधिकारों के लिए क्यों लड़ते हैं, हम मानवता के लिए क्यों लड़ते हैं। मेरा मतलब है, ठीक है, चलिए इसमें गहराई से बात करते हैं। मैं इस बारे में काफी देर तक बात कर सकती हूँ। सच कहूँ तो अगर आप गर्भपात के पक्ष में दिए जाने वाले कुछ तर्कों को सुनते रहेंगे तो वे मुझे थोड़ा बीमार सा महसूस कराते हैं। मुझे नहीं पता, मेरी माने तो मेरा मतलब है, जैसे सुनिए ये महिला क्या कहती है। क्या आप उन माता-पिता को जज कर रही हैं, जो ऐसा करने का फैसला करते हैं? क्योंकि लेकिन अगर बात ये आपने है, कभी बच्चा लेकिन नहीं बात देखा ये है, है, तो ये मैं उस आपके माता-पिता लिए को जज बेहद नहीं कर रही हूँ, जो ऐसा असंवेदनशील है। करने का तो फैसला करता है। लेकिन ये तो अगर फिर आप वो उस स्थिति में गड़बड़ हैं कि क्यों है? बेबी अगर आप ऐसे राज्य में हैं जहाँ कोई अपवाद नहीं है, तो फिर ये आपकी पसंद नहीं है। महिलाएं जो ऐसे बच्चों को जन्म दे रही है, जो 1000% मरने वाले हैं, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इन एक्स डिबेट्स के बारे में क्या बहुत दिलचस्प लगता है और हम इन सबको एक बार देख सकते हैं। देखिए, एक सेकंड के लिए इस हिस्से को देखिए। सच कहूँ तो मैं वाकई इन सभी गर्भपात डिबेट्स की समीक्षा नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा मतली जैसा महसूस कराते हैं। और मुझसे ये गलती हो गई, ये जुबली डिबेट नहीं थी, ये डैफ की डिबेट थी। मैं बस इतना कहूंगी, ये डैफ का शो है, ये जुबली नहीं है, लेकिन ये उसी तरह की चीज है। वे ऐसे डिबेट्स करते हैं और आपको इन्हें देखना चाहिए, क्योंकि सच में इसमें कई अलग अलग आहा मोमेंट्स हैं जहां मुझे लगता है कि एक पक्ष की बात साफ तौर पर भारी पड़ी थी। लेट टर्म गर्भपात पागलपन है, नाम नहीं जो इसका समर्थन करते हैं। मुझे बस लगता है कि पूरी बात थोड़ी अजीब और गलत है कि हम इसके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन ये चर्चा किसी और समय के लिए है। ये वीडियो मानवता के बारे में है और ये देखना कितना अच्छा है कि लोग वास्तव में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और सिर्फ बहस की घिनौनी स्थिति में नहीं फंसते। और इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।